अजमेर दरगाह पर चादर भेजने से कुछ नहीं होता। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ओवैसी पर भड़क गए अजमेर दरगाह के चीफ। देखिए, उनका जो बयान है वो एक पॉलिटिकल लीडर है, ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं। अजमेर मामले पर हो गया मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम। सोशल मीडिया पर भीड़े लोग, कहा मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन। उसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। दरअसल कुछ इस अंदाज में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने पर कटाक्ष किया। वहीं अब इस मामले पर अजमेर दरगाह के चीफ यानी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने AIMIM प्रमुख ओवैसी को ही सवालों के घेरे में ला दिया। उन्होंने इशारों में ये तक कह दिया कि वो राजनीति कर रहे हैं। पहले आप ओवैसी का पूरा बयान सुनिए। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहाँ पर खुदाई हो, यहाँ पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रस्तान नहीं है। तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन रिट्रोग्रेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद भी ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज़्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले सिर्फ उत्तर प्रदेश से हैं, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीज़ों पर आस्था रखती है, दरगाह मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज़ को ये रोकने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ PM मोदी के अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर भेजने पर ओवैसी के बयान को अजमेर दरगाह प्रमुख के उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन चिश्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि PM मोदी सबका साथ, सबका विकास और सभी को साथ लेकर चलते हैं। उनके अच्छे कामों की आलोचना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की सभ्यता संस्कृति है जिसको भारत सरकार पूरी तरीके से निभा रही है कि सबका साथ है, सबका विकास है, सबका कल्याण हो, सबका भला हो और सभी का सम्मान। लेकिन जो लोग कुछ एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं या किसी का कोई ज़ाती कोई एजेंडा होता है, अगर वो ऐसे बयान दे करके अगर ऐसे पॉजिटिव जो काम हो रहे हैं देश में उसको भी अगर कंडेम करते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने यह तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक राजनेता हैं। अगर उन्होंने ये बोला है कि दरगाह पर चादर भेजने से कुछ नहीं होगा तो ये बयान उचित नहीं है। यहाँ से लाखों और करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। देखिए, उनका जो बयान है वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके क्या बयान किस परिप्रेक्ष्य में आते हैं, किस नियत से आते हैं, तो वो तो वही उचित बता सकते हैं। मैं उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन यदि ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जो आप बता रहे हैं कि दरगाह चादर भेजने से कुछ नहीं होगा, तो ये तो उचित नहीं है कि गरीब नवाज की बारगाह से लाखों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नसीरुद्दीन चिश्ती ने PM मोदी की तारीफ करते हुए ये भी कहा कि पिछले 2-3 महीनों से जो दौर चल रहा है, जिसके बारे में शायद ओवैसी जिक्र कर रहे थे, PM मोदी द्वारा गरीब नवाज की दरगाह में चादर भेजना और केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री का यहाँ आना उन तमाम लोगों का जवाब है जो देश को तोड़ने, बांटने, धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। लेकिन इस देश की सभ्यता संस्कृति है जिसको भारत सरकार पूरे तरीके से निभा रही है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे बयान देकर अच्छे कामों की आलोचना करते हैं तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2-3 महीने से जो दौर चल रहा है जिसके बारे में शायद ये जिक्र कर रहे थे MP साहब, ये बात
ये आज का जो संदेश है गरीब नवाज के दरबार में मोदी साहब का चादर भेजना और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे के तौर पे माइनॉरिटी मिनिस्टर खुद का दरबार में आना, ये उन तमाम लोगों को जवाब है जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, देश को बांटने की बात कर रहे हैं, या देश में धार्मिक उन्माद पैदा करने की बात कर रहे हैं, या मंदिर मस्जिद का विवाद खड़ा करने की बात कर रहे हैं। वहीं उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन है। जहां एक तरफ कई लोग असदुद्दीन ओवैसी के बयान को सही मान रहे हैं, तो वहीं कई लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं। वहीं कई लोग अजमेर दरगाह के प्रमुख को राजनेता बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। आपको बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर काफी ज्यादा मामला सुर्खियों में चल रहा है। जहां एक तरफ कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दरगाह के नीचे मंदिर है, वहीं अजमेर दरगाह में केंद्रीय मंत्री ने चादर चढ़ाने के बाद मंदिर के दावे पर क्या कहा, ये भी आपको सुनना चाहिए। मैं आगे जा करके अजमेर दरगाह के बारे में सब जानता है कि गरीब नवाज का इस बहुत ही विश्व चर्चित दरगाह में सब लोग एक बार आए, हम ये चाहते हैं, और यहाँ आकर के महसूस करें कि दरगाह का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई है। अजमेर दरगाह विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अजमेर दरगाह के महफिल खाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा। वहीं इस मामले को देखते हुए राजनीति भी जोरों पर है। दरअसल ये मामला पुराना है। एक तरफ जहां कई लोग मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अजमेर दरगाह ट्रेंड में आया था, वहीं अब पीएम मोदी के जरिए दरगाह पर चादर भेजने के बाद लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक तरफ सरकार चाहे तो रोक सकती है और दूसरी तरफ वहीं चादर भेजी जा रही है। आप क्या कहते हैं दोस्तों इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं।